रामायण का लंका कांड एक अत्यंत रोमांचक और वीरता से भरा प्रसंग है। इस कथा में हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्ति, बुद्धिमानी और श्रीराम के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये कहानी श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी द्वारा लंका में माता सीता की खोज करने, रावण को चेतावनी देने और अंत में पूरी स्वर्ण अमी लंका को जलाने की गाथा है। माता सीता को खोजने के लिए श्रीराम ने अपनी वानर सेना से किसी को लंका भेजने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति से विशाल समुद्र को पार करने का निश्चय किया। जैसे ही वे उड़ने लगे, समुद्र में कई बाधाएं आईं। समुद्र ने हनुमान जी का सत्कार करने के लिए मैनाक पर्वत को विश्राम हेतु उठाया, लेकिन हनुमान जी बिना रुके आगे बढ़ गए। लंका नगरी के प्रवेश द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी पहरा देती थी। जब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा तो वो तुरंत समझ गई कि अब लंका का अंत निकट है। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और रात्रि में लंका में प्रवेश कर लिया। हनुमान जी ने लंका का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रावण का महल बहुत ही भव्य था और वहां ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे माता सीता को कहीं नहीं देख सके। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां रावण ने माता सीता को बंदी बना रखा था। माता सीता एक वृक्ष के नीचे दुखी बैठी थी। राक्षसिया उन्हें बार बार डराने और रावण का प्रस्ताव मानने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी रावण वहां आया और माता सीता को अपनी शक्ति का भय दिखाने लगा। उसने कहा, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। यदि तूने मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन माता सीता ने उत्तर दिया, मैं केवल श्रीराम की पत्नी हूँ। तेरा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित होकर चला गया। हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से माता सीता को देखा और जब सभी राक्षसियां सो गईं, तो वे नीचे आए। उन्होंने माता सीता को श्रीराम की अंगूठी दी और कहा, माता, मैं प्रभु श्रीराम का दास हनुमान हूँ। वे आपको बचाने शीघ्र ही लंका आएंगे। माता सीता ने उनकी बातों पर विश्वास किया और हनुमान जी को एक चूड़ी दी, ताकि वे श्रीराम को ये प्रमाण दे सके कि वे सही व्यक्ति से मिले थे। अब हनुमान जी ने सोचा कि लंका में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रावण को श्रीराम की शक्ति का आभास हो। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे विशाल वृक्षों को उखाड़ने लगे, फूलों और फलों को नष्ट कर दिया, राक्षसों को मारकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। यह देखकर राक्षस भयभीत हो गए और रावण को इसकी सूचना दी। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। अक्षय कुमार अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन हनुमान जी ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला। अब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। हालांकि हनुमान जी स्वयं को मुक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रावण से भेंट कर संदेश देना आवश्यक है। उन्हें बंदी बनाकर रावण के स्वर्ण महल में ले जाया गया। रावण ने हनुमान जी से कहा, तू कौन है जो मेरी लंका में इतना उत्पात मचा रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं श्रीराम का दास हनुमान हूँ। मैं यहाँ माता सीता से मिलने आया हूँ। यदि तू उन्हें मुक्त नहीं करेगा तो तेरा विनाश निश्चित है। रावण क्रोध से लाल हो गया और बोला, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। परंतु रावण के मंत्रियों ने समझाया कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। इसलिए रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगा दी, लेकिन जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूंछ को बहुत लंबा कर लिया और लंका में चारों ओर कूदने लगे। स्वर्ण नगरी लंका जलने लगी। राजमहल, बाजार, भवन सब धू-धू कर जल उठे। अग्नि की लपटों से लंका के राक्षस चीख पुकार करने लगे। हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल विभीषण का महल छोड़ दिया, क्योंकि वे श्रीराम के भक्त थे। जब हनुमान जी ने देखा कि लंका जल चुकी है, तो वे समुद्र की ओर गए और अपनी पूंछ की आग बुझा ली। हनुमान जी ने माता सीता से विदा ली और समुद्र पार कर
श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने श्री राम को माता सीता का संदेश दिया और लंका दहन की पूरी घटना सुनाई। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। तुम्हारी भक्ति और पराक्रम की कोई सीमा नहीं। अब श्री राम और उनकी सेना लंका विजय के लिए तैयार हो गई।